कि H2O बराबर पानी जल, ऐसा है नहीं। बोले इसमें दो चीजें हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जबकि इसमें चार चीजें हैं। जल में चार चीजें हैं। अब धर्म इसको सिद्ध करने जाए तो मुश्किल काम होगा। धर्म का मतलब व्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ हुआ हर चीज नियम से चलने वाली एक व्यवस्था है। तो कुछ 2 4 6 10 20 50 100 200 500 10 5,000 नियम जान लिए तो विज्ञान बन गया। अरबों खरबों गुणा खरबों गिनती नहीं है, उतने नियम हैं जो जानने शेष है विज्ञान का, तो जो तथाकथित विज्ञान है उसको। लेकिन वो विज्ञान धर्म से आगे अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करता है, जो उसी से पैदा है, धर्म से ही। धर्म को ठेंगा दिखाता है, कहता सब दकियानूस है, पैदा उसी से हुआ है। जो विज्ञान है वो उसका पिता जो है ना, वो धर्म ही है। तो ये जो अव्यवस्था है वो इसलिए है कि धर्म अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाता कि जो हमने किया है उसको प्रमाण कैसे दें। प्रमाण नहीं दे पाता, क्योंकि प्रमाण जो है ना वो तो अनुभव के रूप में मिलता है। हम समझते हैं कि जैसे विज्ञान कहता है ना कि वो H2O 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला के जल हो गया, सिद्ध कर दिया उसने। लेकिन थ्योरी गलत है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिला के जल कभी नहीं बनता। जैसे कोई एक वस्तु ले लीजिए, कोका कोला, कोई एक वस्तु ले लो, तो क्या हुआ कि तमाम चीजें मिलाई और उसमें वायुमंडल से कई गैसें मिलाई, लेकिन जो गैसेज हैं वो नदारद हैं। गैसेज में 1 2 चीज लिख दी, बाकी गायब है, जो उन्हें पता भी नहीं है। वो नहीं होंगी तो कोका कोला का मजा भी नहीं आएगा। आप दूध उबालते हो या पानी उबालते हो, तो अगर ऑक्सीजन ना हो बाहर वायुमंडल में, तो आपका दूध या पानी उबलेगा नहीं। अगर वायुमंडल में आप लकड़ी में आग लगाओ और वायु ना हो, भी नहीं जलेगा। तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वायु और है नहीं, वायुमंडल में है ही, दिख नहीं रही आपको, समझ नहीं रहे आप, लेकिन उसके सहयोग के बिना अग्नि नहीं जलेगी, चाहे लकड़ी हो, चाहे कागज हो, चाहे पेट्रोल हो, क्यों ना हो। तो इसी तरह बता दिया कि H2O बराबर पानी जल, ऐसा है नहीं। बोले इसमें दो चीजें हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जबकि इसमें चार चीजें हैं। जल में चार चीजें हैं। अब धर्म इसको सिद्ध करने जाए तो मुश्किल काम होगा। लेकिन जो व्यवस्था को समझते हैं वो जान जाते हैं कि इसमें चार चीजें हैं। जैसे एक भाग हो गया ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन, ये तो ठीक है। कुल 5 तत्व हैं पूरी प्रकृति में, आपने खूब पढ़ा होगा। 5 तत्वों से सारा सब बना हुआ है। फिर 5 के और 5 हैं, उसमें न जाएं, इसी पे रहें कि यहीं पर 5 तत्व हैं। तो जो 5 तत्व हैं उसे भगवान कह दिया गया, यानी सब भगवान से निर्मित है। तो भगवान क्या हो गया? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, और वा में जो आ की मात्रा लगी है तो आ से अग्नि और ना से नीर, ऐसे 5 तत्व हो गए, उसे कहा गया भगवान। इन 5 तत्वों से जो भी निर्मित है उसे कहा गया भगवान से पैदा है सब। छोटी सी समझने की बात है, ऋषि मुनियों ने हमारे सारा अनुसंधान करके हमारे सामने रखा हुआ है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है।
अब अनुसंधान बाकी नहीं है, अनुसंधान और शोध सब हो चुके, केवल समझने की और अपनाने की आवश्यकता है। तो ये 5 चीजें बता दी गई, 5 तत्व हैं। तो 4 तत्व तो अकेले जल में ही हैं। क्या क्या है? अग्नि यानी जो हाइड्रोजन है वो अग्नि है, जो ऑक्सीजन है वो वायु है, और मिलके बन गया ये जल है। तो 3 तत्व हो गए। चौथा क्या है? इनको मिलाने वाला, इनको मिलाने वाला जो तत्व है वो आकाश तत्व है। अगर वो नहीं होगा तो ये तीनों नहीं मिलेंगे। तो चौथा वो भी शामिल हो गया। तो इसमें 4 चीजें शामिल हो गई। पृथ्वी तत्व छोड़ करके बाकी चारों तत्व इसमें शामिल है, यानी 4 तत्व हैं इसमें। अब अगर धर्म से कहो कि भाई इसको सिद्ध करो, तो मुश्किल काम हो गया। क्या मुश्किल हो गया? आकाश को कैसे सिद्ध करेंगे, इसमें मिक्स है। और जबकि विज्ञान इस बात को मानता है कि जो H2O है, हाइड्रोजन 2 भाग और 1 भाग ऑक्सीजन, अगर रख लीजिए ऑक्सीजन 1 भाग और 2 भाग हाइड्रोजन, मिलाइए, नहीं मिलेगा, जल नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब उसको एक आकाशीय बिजली से गुजारा जाएगा। जैसे आप देखते होंगे जब बिजली कड़कती है, बरसात के सीजन में आप देखो कभी, जब बिजली कड़केगी तभी पानी गिरता है। वो बिजली जो है H2O को मिलाती है तो जल बन जाता है। ऊपर कोई पानी की टंकी नहीं है, ऊपर पानी की टंकियां नहीं लगी हुई हैं, अलग अलग तत्व हैं। जब मिलते हैं तो फिर वो एक क्रिया करते हैं। तो ये सारी चीजें विज्ञान ने खूब उपहास उड़ाया धर्म का, और इसीलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, समाज के सभी अच्छे अच्छे लोग दरबार के प्रति नतमस्तक हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल प्रमाण मिलता है, जैसे आपको प्रमाण मिलने वाला है सभी को। पृथ्वी पर ही प्रमाण कोई नहीं देगा, बातें सब करेंगे गोल गोल घुमा के लच्छेदार, लेकिन प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन करौली शंकर महादेव के दरबार में केवल प्रमाण ही हैं, प्रमाण ही प्रमाण है, क्योंकि आपको उसका अनुभव है।